Hello everyone, इलेक्ट्रिशियन स्टडी पॉइंट को मोर वेलकम। तो आज आम कौन करिया न्यू चैप्टर आरंभ करिया जोटा कि आमर कौन हीट ट्रीटमेंट। ओके, कौन हीट ट्रीटमेंट। तो आम थ्योरी पढ़ा। ओके, गोटे गोटे करके आगे थ्योरी सारिबा, तापर नेक्स्ट आम कौन करिया आम एमसीक्यू करिया। ओके, याठू अलग एमसीक्यू आगे अलग ये आम किसी दरकार पड़ोनी। एतिक आम कौन सब कंप्लीट आराम से करदे। ठीक अच्छे। ब्लैक कलर। ओके, तो चलो पिला माने आम आज कौन पढ़ा हीट ट्रीटमेंट। देखो पिला माने हीट और ट्रीटमेंट ये दुईटा हीट माने कौन तुम्हें नॉर्मली बुझिया माने जानथिबो कि हीट माने उत्ताप और ट्रीटमेंट माने आम जार कौन उपचार करू माने एई एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट आम दुईटा वर्ड रे आम बुझीवा जे एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट कौन। मन रखिबो हमर हीट ट्रीटमेंट गोटे माने कि कौन गोटे प्रोसेस ये कौन पिले गोटे हीट ट्रीटमेंट गोटे तुमरो प्रोसेस। ओके, देखा कि तुमको देख तो हीट ट्रीटमेंट को कौन पिले गोटे प्रोसेस जो थे तुम कौन करवा आम कौन करवा कि चेंज ऑफ मन रख दुईटा वर्ड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टील आउ कौन कर स्ट्रक्चर ऑफ स्टील एंड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज कौन चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। तो पिला माने सर एक्चुअली स्ट्रक्चर कौन पुणी ये प्रॉपर्टीज कौन। देखो स्ट्रक्चर लगी आम बहुत टाइप रो स्ट्रक्चर मुझे तुम पढ़ेबे जमती कि तुम फेराइट तुम पियोरलाइट। ठीक अच्छे, ये सब तुमको पढ़ेबी मु गोटे गोटे करके सीमेंटाइट आउ मटेनसाइट। तो ये स्ट्रक्चर कौन पिले जमती कि मु धर नॉर्मल तुमको एग्जांपल दउची। तो एटा तुम कौन गोटे मेटालटे अच्छी जदि ता भितर एमती देखिए गोटे मेटाल को तुम भांगीदेव ता भितर देखिए भितर कौन हो एमती किसी यही भाया तुम मलिक्यूल बा एटम गुड़ाक एमती लागिकी थी सेटा जमती देखा हम। तो सी है तुम कौन थे जीव पिले एम तुम स्ट्रक्चर रे जीवे कौन जीवे पिले स्ट्रक्चर मान तार डिजाइन एक्चुअली केमती प्रॉपर्टीज माने जमती कि तुम डक्टिलिटी हार्डनेस आउ कौन पिले जमती स्ट्रेंथ मेलाबिलिटी आउ तुम टेनासिटी। हाँ कि नहीं यही सब जिन ब्रिटिलनेस। तो ये सब जिनस आम कौन करवा जदि आम गोटे मेटाल आम इम्प्रूव कर पारुचे कौन मेटाल द्वारा जदि तार हिट ताकू देकी आम जदि कौन कर इम्प्रूव करुचे तो सही प्रोसेस टाक आम कौन कहवा हीट ट्रीटमेंट कहवा। ओके, हीट ट्रीटमेंट एक्चुअली ना माने कि 3 स्टेज रे हुए कौन हुए पिले 3 स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट कौन 3 स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ जे आम कहूचे कि एक्चुअली 3 स्टेज तार थाए कौन कौन स्टेज कहल 3टा स्टेज थाए। गोटे हला तुम मन रखिबो तुम गोटे हला हिटिंग फास्ट हला आम कौन करवा हिटिंग करवा देन कौन करवा ताको हला आम सकिंग करवा कौन सकिंग कहबी सब गोटे गोटे कौन सकिंग कौन ये कौन तो सकिंग करवा थर्ड ताको कौन करवा क्वेंचनिंग करवा कौन क्वेंचनिंग कोचिंग करिया। ओके, देखो हीट कौन जे आम आगे फास्ट स्टेज रे कौन करू मेटाल को तार टेम्परेचर अनुसार ताको आम कौन करू हीट दो। हाँ कि नहीं, तो ये आम कौन करिया गोटे मेटाल को गरम करिया कौन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत नहे लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर्यंत करिया। क्रिटिकल टेम्परेचर पुणी कौन पिले ये आम पढ़ुचे क्रिटिकल टेम्परेचर माने जो टेम्परेचर रे तुम कौन हुए मेटाल रो 3टा फेज फेज माने कि जमती तार सॉलिड लिक्विड आ तुम गैस ये 3टा जाक फेज कौन कर
गोटे टेम्परेचर रे तुम से कौन कर पिले मीट कर ओके तो से टेम्परेचरटा ना पिले से केते डिग्री थाए सब एग्जाम रे पड़े 723 डिग्री सेल्सियस थाए है तो आगे आम कौन कलु गोटे मेटाल को आम कौन कलु गरम कलु हिट कलु ताकू आइदर तार अपर क्रिटिकल टेम्परेचर न लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तो गरम कलु तापर ताकू कौन करिया गरम कर किसी टाइम पाइन छाड़ीदबा कौन करिया पिले जमती कि तुमको कौन करिया ताकू किसी टाइम माने शॉर्ट ए पीरियड टाइम पाइन ताकू कौन करिया पिले ताकू छाड़ीदबा तो सेही टाइम टाकू एक्चुअली कौन कहती सकिंग टाइम कहा जाए ओके जमती कि आमे एमती नॉर्मली कहिया जदी नॉर्मल सकिंग टाइम गोटे मेटाल नॉर्मल सकिंग टाइम ऑफ ए मेटाल केते हेतै पिले कहलो 5 मिनिट्स एमती लिखियो 5 मिनिट्स पर 10 mm थिकनेस माने 10 mm रे थिकनेस को हमको केते टाइम दरकार पिले 5 मिनिट्स दरकार ओके तो एला सकिंग टाइम तापर ताकू ने कि कोन करिया ताकू कूलिंग करिया पे हमको कोन दरकार कुंचेनिंग दरकार कोन कुंचेनिंग जो सीला कौन हुए पिले सीला तुम कूलिंग हुए कौन हुए पिले कूलिंग हुए ये कूलिंग मीडिया कौन मीडिया अच्छे हमें फास्ट हला जानिया कूलिंग मीडिया जमती कि हमें कूलिंग करने पे एयर यूज करिया नने कौन यूज करिया वाटर यूज करिया नने 3 नंबर कौन ब्राइन सॉल्यूशन यूज करिया कौन ब्राइन सॉल्यूशन यूज करिया नने आ कौन अछि ऑयल यूज करिया मु कहबी सब ए सब जिंस कौन कौन सब तुमको कहबी हला तो आगे तबरे एते सरला तबरे नेक्स्ट टाइम जीवा एति गला तार 3 स्टेज रे से हुए तबरे नेक्स्ट कौन जीवा पले हमें जे जतिक सब अच्छी कि स्ट्रक्चर अच्छी तो आम ए सब स्ट्रक्चर विषय पढ़ा कौन कौन स्ट्रक्चर अच्छी से सब पढ़ा देख फास्ट आम कौन करिया स्ट्रक्चर आम आगे फास्ट पढ़ा फेराइट स्ट्रक्चर कौन फेराइट मु तुमको ये सब नोट्स भाया बनई तो कौच है तो फेराइट स्ट्रक्चर एक्चुअली कौन कह आम जो ब्लास्ट फर्नेस आम फास्ट जो जो आयरन टा पाऊ ताको आम कौन कहू पिग आयरन को तो ये पिग आयरन और स्टील जो थे तुम कौन हुए पे 0% कौन पे 0% जदि तुम कार्बन थी तो ताकू आम कौन कह कार्बन तो ताकू आम कौन कह फेराइट बोली कौन थी 0% कार्बन थी नेक्स्ट है कौन है तुम कौन है फेराइट स्ट्रक्चर मेटेरियल गुड़ा तुम कौन सॉफ्ट हो आउ है तुम कौन है डक्टाइल हो कौन पे डक्टाइल हो बाट कौन है वीक माने माने दुर्बल थी है सेकेंड कौन अच्छी आमर सीमेंटाइट कौन पे सीमेंटाइट देख थियोरी क्लास जो तुम भल से बुझीज ना पे तुमको नेक्स्ट आउ कौन तुमको जो मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करी ना पे तो सेटा तुमको एत टेंशन हम देख सीमेंटाइट क्या कह सीमेंटाइट स्ट्रक्चर मन रखियो जिते बेले तुम कार्बन कंटेंट कौन हुए पे जो कार्बन कंटेंट एक्जिस्ट करे माने गोटे मेटेरियल स्ट्रक्चर रे कार्बन कंटेंट एक्जिस्ट हो माने देखा दबो नॉर्मली देखा दबो तो सहीटा को आम कौन कह कौन सीमेंटाइट कह कौन पे सीमेंटाइट कह तो ये मेटेरियल टा ना तुम पे कौन होता है भेरी हार्ड होता है मन रखिए जिते गोटे मेटेरियल तुम कार्बन कंटेंट जो इनक्रीज कर सी हार्ड हम से मेटेरियल तो भेरी कौन होता है पे भेरी हार्ड होता है एवं कौन होता है पे ब्रिटिल होता है कौन ब्रिटिल बट स्ट्रॉन्ग एत ही ना स्ट्रॉन्ग कौन नॉर्मल स्ट्रॉन्ग है कौन नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इज नॉर्मल ओके तापर हमें नेक्स्ट कौन पढ़िया सीमेंटाइट सरला तापर हमें कौन पढ़िया पे प्योर लाइट पढ़िया कौन प्योर लाइट तो पिले ये आम जो प्योर लाइट पढ़ा यार अन्य नाम एक्चुअली कौन जान गोटे सेकेंड चेंज कर कल हाँ यार अन्य नाम एक्चुअली तुम्हें पिले कौन यूटेक्टोइड कौन यूटेक्टोइड यू सॉरी यूटेक्टोइड स्टील या कहुए मन रखियो जिते बेले व्हेन तुम कार्बन कंटेंट इज 0.84% पूरा घुसी दब के 0.8% जदि थी ताहले से स्टील को आम कौन कहवा कार्बन कंटेंट इज 0.84% कार्बन परसेंट एतिक ताहले सेते आम कौन हम ताको आम कौन कहवा पे प्योर लाइट कहवा भेरी भेरी
এটা কোন हेते प्योर लाइट स्ट्रक्चर मेटल गुड़ा कोन हेते पिले मोर स्ट्रॉन्गर हेते कोन हेते पिले मोर स्ट्रॉन्गर कोन मोर स्ट्रॉन्गर देन दी अदर स्ट्रक्चर कोन पिले अदर स्ट्रक्चर ओके तापर एबे हमें नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कोन पिले पढिबा देखो ए जते हमें मु तुमको गोटे फिगर बने के देखैबी तो जते ना हमर पिले यूटेक्टोइड स्टील जो अछि ना ये दुई प्रकार कोन पिले मन रखियो यूटेक्टोइड स्टील यूटेक्टोइड स्टील ता तुमर पिले दुई प्रकार कोन कोन गुटेला तुमर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील आउटे तुमर कोन हाइपो यूटेक्टोइड स्टील कोन हाइपो यूटेक्टोइड स्टील तो आम ये जगह आम के कौन कह देख आम यूटेक्सटाइल जानिले क्या 0.84% रही तो मन रखियो जिते बेले तुम कार्बन कंटेंट एटा परीक्षा पड़े कार्बन कंटेंट कौन होता है 0.84% रु ग्रेटर देन होता है कौन होता है ग्रेटर देन होता है मन रखिए ग्रेटर देन होता है तो ताको आम कौन कहवा हाइपर यूटेक्टोइड जिते कार्बन कंटेंट तुम कौन हो जो 0.84% रु भाई लेस देन हो कौन होते पिले लेस देन हो तो ताको आम कौन कहया हाइपर यूटेक्टोइड स्टील कहया ओके बुझेला पिले तापर आम एबे नेक्स्ट जीवा आउ जे दुई प्रकार आम पढ़ितले कौन गोटेला तुमर ऑस्टेनाइट कौन ऑस्टेनाइट आउ जे तुमर कौन मर्टेनसाइट कौन मर्टेनसाइट एतिक देखो ऑस्टेनाइट जेते आम केते कहया ऑस्टेनाइट जे मन रखियो मन रखियो जेते बेले तुम टेम्परेचर केते थिबो 723 डिग्री सेल्सियस माने क्रिटिकल टेम्परेचर रे जदि गुटे स्टील कोन हेतिबो चेंज हो जाइथिबो कोन चेंज हेतिबो तार स्ट्रक्चर चेंज हेतिबो कोन स्ट्रक्चर चेंज होबो तो ताको हम कोन कहबा स्टील चेंज इट्स स्ट्रक्चर देन ताको कोन कहया देन कॉल्ड इज ताको हम ऑस्टेनाइट कहया फर्स्ट सेकंड मन रखियो ऑस्टेनाइट कौन होता है नॉन मैग्नेटिक होता है कौन होता है पहले ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर नॉन मैग्नेटिक माने ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जतिक सब स्टील आमे देखिबा ना पहले सेटा कौन होता है पहले नॉन मैग्नेटिक होता है ओके कौन होता है नॉन मैग्नेटिक होता है भाई मर्टेनसाइट कौन माने सेही तुमरो कौन हेतिबो पहले 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थिबो बट स्टील रो स्ट्रक्चर फुल्ली बा कंप्लीटली कौन फुल्ली और कंप्लीटली चेंज हेतिबो कौन कंप्लीटली चेंज हो जाइथिबो तो ताको हमें कौन कहया पहले मर्टेनसाइट कहबा आ एटा कौन होता है नेचर रे जे वेरी हार्ड होता है कौन होता है पहले वेरी हार्ड होता है मर्टेनसाइट कौन होता है मन रखियो वेरी हार्ड एंड कौन हेतिबो वेरी हार्ड हेतिबो आ होला मैग्नेटिक हेतिबो कौन पहले हेतिबो मैग्नेटिक हेतिबो एतिक कथा ताने आमे पहले मु एबे कहूची आमे ताने केतेटा स्ट्रक्चर पढिले फर्स्ट आमे पढिले फेराइट स्ट्रक्चर ना पहले फर्स्ट फेराइट नेक्स्ट रे कौन पढले सीमेंटाइट थर्ड रे कौन पढले प्योर लाइट फोर रे कौन पढले आमे देखो फेराइट सीमेंटाइट प्योर लाइट नेक्स्ट आमे कौन पढले पहले हमर तुमरा यूटेक्टोइड स्टील नेक्स्ट कौन पढ़ले हमें हमर हाइपर यूटेक्टोइड तापरे हाइपो यूटेक्टोइड आउटे कौन पढ़ले मर्टेनसाइट आउटे पढ़ले ऑस्टेनाइट तो आखिरी अच्छी पिले हाइपो यूटेक्टिक स्ट्रक्चर आउटला हाइपर यूटेक्टिक स्ट्रक्चर तो एतिक हला टोटल हला हमें स्ट्रक्चर पढ़ा ये सब कहार पले प्लेन कार्बन स्टील
कार्बन स्टील माने लाइक है तुम माइल्ड स्टील ए तो मु तुमको एबे हीट ट्रीटमेंट पढ़िया पूर्व तुमको कौन करी आयरन एंड कार्बन रो कौन करी आयरन कार्बन रो फेज डायग्राम बनइबी है जे तुम्हें बुझीज पिले जे एक्चुअली तुमर कौन केते जाके स्टील रोची केतिक पर्यंत कार्बन रहिले तुम कास्ट आयरन कहबो केते काहाकू हाइपर कहबो केते काहाकू हाइपो कहबो यूटेक्टोइड स्टील तो सेटा को हमें एबे बुझिबा ओके गोटे सेकंड खाली पिले माने पता चलुनी यस ओके नेक्स्ट आमे जिबा एबे हमको आयरन कार्बन डायग्राम बुझौची देखो देखो पिला माने तो तुमको मुझे कलर चेंज न कले तुम्हें बुझी पारिबनी पिले ताले आगे मु आगे कोन करूची देखो गोटे बॉक्स टे करूची कोन करूची गोटे पिले भलो से बुझिबो हैं ए फिगर टा बुझी जियो जदी आ किछि भी दरकार नाही तो मु एतिक पर्यंत गोटे बॉक्स टे करली यस तापर कोन करी टे कलर टा चेंज कर दियो देखो एटी तुमर कोन दियो एटा ए जे तोयटा ना तुमर एथिरे हला तोय कोन अछि एटा हला कार्बन परसेंटेज कोन पिले कार्बन परसेंटेज केते रहइबो एपटे तुमर कोन रहइबो पिले टेम्परेचर ओके केते डिग्री सेल्सियस रे ए जगह रे तुम कार्बन परसेंटेज 0 तापरे 0.8 तापरे दियो 2.0 तापर हला ए जगह को आस 4.3 तापर नेक्स्ट हला 6.67 ठीक अछि ए जगह रे गुटे मेन गार टाना जहाँ को तुम्हें कहबो क्रिटिकल टेम्परेचर कहबो जेइला तुम्हें केते कहबो 723 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर ओके तो एतिक रहिला तो ए जगह रे डॉट 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 लाइन टान दियो एटाला 0.8 वाला ए जगह रे डॉट 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 लाइन टानो ये ला 2 पॉइंट वाला ये तुम डॉट 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 लाइन टाटा 4.3 एपट रे एतिक तो एबे हमें कौन करदिबा आ किछि लाइन टानिबा हम तुमको लाइन टानी की सब पूछौची कौन कोंठी अछि हला देखो तो आगे हमें एडी कौन करदिबा ए लाइन को एडी टानियो तापरे कौन करिया पिले एडिया को एडी तापरे एडू सीधा एतिक डिग्री तापरे एडी एंटा नै की या को जोड़ो एडी ठीक अछि पिले मु काहे की करू तुम देखि परिबो जानि परिबो एडी हला आयरन कार्बन डायग्राम एक्चुअली केमिति एटा तो बुझियले तुम ऑटोमेटिक जानि जीवो जे सर एथरे ही हमें क्लियर हे गलो देखो एटा या से तो जोड़ा और एठी के एटा नै जा ओके देखो पिले मु एटु कहूची जेतले हमें 0 रु 0.8 भितरे रहिबो ना 0 रु 0.8 भितरे याको एक्चुअली हमें कोन कहू ए जगह को हमें हाइपो मन रखियो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील एटा कहया देखो एटी जति को हमें देखु जना ए जे 2.0 जाके ना पिले एते जाके ए जे रीजन टा को हमें कोन कहया पिले एति को रीजन हला तुमरो स्टील 2 ऊपर को जते तुमर कार्बन परसेंटेज हे जो याको हमें कोन कहया कास्ट आयरन फर्स्ट एति गला मन रख देला हला देखो मैं ये लिखि दो जते तुमर 0 रु 0.8 भितर रहइबो स्केल ताको हमें कोन कहले हाइपो यूटेक्टोइड स्टील जते तुम 0.8 रु 2.0 भितर रहइबो ताको हमें कोन कहबा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जते तुमर कार्बन परसेंटेज 2 रु पिले कोन हो ए 2 रु 4.3 भितर रहइबो ना ताको हमें कोन कहया हाइपो यूटेक्टिक कोन हाइपो यूटेक्टिक स्टील आउ एटी 4.3 रु जे रहइबो ताको कोन कहया हाइपर यूटेक्टोइड स्टील ओके ए जे रीजन पिले देखो जो ए कलर टा टिके चेंज करो ब्लैक एटी जे पिले ए जे रीजन टा देखो जो ना पिले एतिक 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 ये सब रीजन या को हमें कहया फेराइट स्ट्रक्चर रीजन एतिक भितरे जहा हबो तुमरो फेराइट हबो
जते 0 पॉइंट ऊपर को पळि आसो ना पिले ये ढिला तुमरो कोन हो प्योर लाइट हो कोन पिले हो प्योर लाइट स्ट्रक्चर कोन प्योर लाइट स्ट्रक्चर ओके तापर नेक्स्ट पिले हमें कोन करबा मन रखिबो ए जे हमें रीजन ता देखु जे ना एडु एतिक रीजन एको हमें कोन कहया फेराइट प्लस सीमेंटाइट कोन फेराइट प्लस सीमेंटाइट जगह कहया ए जगह रे तुमरो आयरन पाइबो Fe3C आयरन ओके बुझी पारछो मु कोन कहूची तापरे बाबा ए जे रीजन ता एटे रहिला ना देखो 723 এটা তোমার 1549 डिग्री सेल्सियस जे तुम्हारा माइल स्टील कौन हुए तोरइया को स्टार्ट करे है माइल स्टील रो टेम्परेचर एडू से तोरइया को स्टार्ट करे ए जे रीजन जा देखो ये हला तुम्हारा ऑस्टेनाइट प्लस कौन थाए सीमेंटाइट ओके ए जे रीजन ता देखो ना या को हम एक्चुअली केते डिग्री टेम्परेचर दिए जानछ पिले एटा तुम्हारा 950 डिग्री सेल्सियस भीतर थिबो टेम्परेचर तो एटा तुम्हारा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट ए जे रहउची ओके 950 न पिले 1150 केते पिले 1150 ए रीजन टा को कहबा हमें हैला तो हमें एटी तुमे जानि पारलो जे काहा को हमें के स्टील कहया एटा को हाइपोटोक स्टील आउ एतिको जे रही गला ना पिले एटी एतिको या कहला तुमे कहयो हाइपर कोन हाइपर यूटेक्टोएट स्टील तो लेट दिस गो आउ एठी जेतिको रहउची तुमर ये हला तुमर ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर एतिको भितर जे टेम्परेचर भितर एतिको जे रहइबो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर रहइबो ओके तो यही सब जिनस एतिक हला हमर आयरन कार्बन डार्गेन तुमे नॉर्मली भी जतिक तुमे ये रे भी पढिबो तुमर जतिक अछि तो सेटा एइटा को कोन कोन देखो या ऊपर को जतिक रीजन थिबो ना एमान को सब कोनते अपर क्रिटिकल टेम्परेचर यूसीटी ओके या को तले कोन कहया लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तले जतिक रहबो लोअर क्रिटिकल ऊपर जे रहबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ओके तापर नेक्स्ट हमें जिबा जे कि कोन जे हमर हीट ट्रीटमेंट एक्चुअली जे कि तार प्रोसेस आउ प्रोपोजेस हला हीट ट्रीटमेंट हमर केते प्रकार हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस मेन तो हला एइटा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस केते प्रकार तापर सिना तापर बुझिबा सेटा कोन उद्देश्य रे कोन पर्पजेस यूज करा होय कथा बुझछ मु कोन कहूची जे एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट केते प्रकार हम जानिबा बुझि पारलो मु कोन कहली देखो पिला माने हीट ट्रीटमेंट ना प्ले हमरो प्रोसेस जेमति कि हमें बहुत सारा कइते गले कि एक नंबर रे हमें कोन पढिबा फास्ट हला पढिबा हमें एनेलिंग कोन पढिबा पिले एनेलिंग मु सब गुटे गुटे करी पूरा एनालिसिस करबी जेमति तुमको दोबारा किछि देखिया पई पडिबन फास्ट हला एनेलिंग प्रोसेस तापरे हमें पढियाला टेम्परिंग प्रोसेस तापरे कोन पढिया हार्डनिंग थर्ड रे हार्डनिंग तापरे 4 रे हमें कोन पढिया नॉर्मलाइजिंग तापरे आगु गले हमें आहुरी अनेक अनेक पढिबा तो हमें मेनली हमें ये चारटा ऊपर हम बहुत सारा क्वेश्चन आसे एनेलिंग कोन टेम्परिंग कोन हार्डनिंग कोन ये सब जिंस हमें जानिबा हला बुझलो मु कोन कहया पई चाहू छी पिला माने चलो तापरे बे हमें जिबा फास्ट हला जिबा हमें सबुठो नॉर्मल प्रोसेस जेटा तुमर हला एनेलिंग ओके चलो फास्ट हमें हेडिंग दवा कोन पिले एल एनेलिंग दवा कोन दवा ओके तो फास्ट हला एक नंबर हम कोन दवा एनेलिंग फास्ट टाइम कोन देले पिले एलेनिंग देले कोटे सेकेंड एते देखाउनी भलो इरेज बॉल पॉइंट टिके खाली कौन लगे स्लाइड कोटे सेकेंड पिले ओके तो हम फास्ट कोन पड़ले पिले सॉरी पिले माने ओके हाँ
तो फास्ट आम एनेलिंग पढ़े तो आम गोटे गोटे करके पूरा पे सब गुड़ाक जमीक आम देखा आम कौन एक्चुअली करुचे कौन ना बुझीपार मुझे कौन कहूँ तो आगे जानवे कि एनेलिंग प्रोसेसटा एक्चुअली कौन देख जिते तुम एनेलिंग कर एनेलिंग कौन गोटे हिट ट्रिटमेंट प्रोसेस कौन मन रखियो इट इज द प्रोसेस ऑफ हिट ट्रिटमेंट इट इज द कौन हिट ट्रिटमेंट प्रोसेस फास्ट एथिरे कौन हुए तुमर स्टील को ना हीटिंग करा मन रखियो स्टील हीटिंग एभव मन रखियो एभव क्रिटिकल टेम्परेचर जतिक कहूँ सेतिक क्रिटिकल टेम्परेचर केते 730 डिग्री सेल्सियस या ऊपर को आम कौन करिया गोटे स्टील को हिट करिया फास्ट ठीक अच्छे ताकू कौन करिया ताकू सफिशिएंट मन रखियो एमती सफिशिएंट सकिंग टाइम दवा सकिंग टाइम माने गरम करी ताकू छाड़ी दवा किछि टाइम पे सफिशिएंट सकिंग टाइम रिक्वायर्ड मन रखियो टाइम रिक्वायर्ड ओके गोटे गोटे पढ़ाऊँ गोटे गोटे ही आम नोट्स बनैकी जीवा हला तबे नेक्स्ट कौन এটা को कौन करा होबो सकिंग टाइम रिक्वायर्ड तबे नेक्स्ट कौन यार कूलिंग टाइम बा कूलिंग रेट जेटा करिया स्लोली करा हुए माने धीरे धीरे ताको स्लोली कूलिंग करा हुए सरला जे आमे जते गोटे कौन करिया कि पहिले जते आमे टेम्परेचर को कौन करिया 723 डिग्री ऊपर को रखी के ताको गरम करिया ताको गरम रे किछि टाइम पय छाडी दबा बहुत टाइम माने नॉर्मल टाइम पय तापर ताको कूलिंग करिया धीरे धीरे एई प्रोसेस को आमे एनेलिंग करिया तो पर्पस कौन माने जे एनेलिंग आमे करू जे पहिले यार एक्चुअली पर्पस कौन जे मन रखियो यार पर्पस एक्चुअली कौन फास्ट है कि मन रखियो पूरा जतटा पर्पस कहबो सेटा ही मन रखियो ये कौन करिवो तुम स्टील को सफ्टेन करियो तने लिखियो कौन सफ्टेन माने नरम करियो सफ्टेन द स्टील फास्ट या काम माने स्टील टाको नरम करियो फास्ट सेकंड पॉइंट पे कौन ये इम्प्रूव करिवो कौन इम्प्रूव करिवो इम्प्रूव द मेसिन एबिलिटी माने मेसिन रे जो प्रकार काम आम गोटे स्टील उपरे करि परिबा से क्षमता को किए बढ़ाइबो तुमरो एनेलिंग प्रोसेस आउ कौन करिबा इनक्रीज माने बढ़ाए इनक्रीज डक्टुलिटी माने कौन डक्टुलिटी माने कौन तन्यता कौन माने मेटाल को आम तार रे तैयारी कर दवा ताको आम डक्टुलिटी कहया ओके मेलाबिलिटी कौन ताको सीट तैयारी करया ओके ताने से कौन करूची तन्यता गुण की बढ़ाऊची आउ कौन करियो रिलीव मन रखियो रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस माने जतले आमे स्टील टाको गरम करिवा ता भितरे कौन हो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए माने सर स्ट्रेस कौन पुनी अरे भाई स्ट्रेस ला तुमरा सिग्मा स्ट्रेस कौन फोर्स पर कौन फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन क्रॉस सेक्शनल एरिया माने कि तुम जदि कहबो एफ बाई एफ तुम्हें कहि पारे या यूनिट कौन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है इंटरनल स्ट्रेसेस को कौन करियो पहले रिलीव करियो आउ कौन करियो लास्ट पॉइंट ये कौन करे रिफाइन माने चेंज करियो बा क्लियर करियो रिफाइन द ग्रेन साइज कौन पहले रिफाइन द ग्रेन साइज ओके एतिक ही करियो एई पांचटा पॉइंट को पूरा हमको घुसीबार अछि हैला आउ यार टिके खाली नोट्स करके टिके लिखि दियो पहले मुझे तुमको नोट्स करके लिखि दूची एटी तलको नोट्स करिला गुटे गुटे पेज पूरा फुल आउ जंते नेक्स्ट में देखिबो हैला नोट्स कोन जे एठी एक्चुअली कहा को तुमरो हिट करावे मन रखिबो हाइपो यूटेक टॉयज स्टील को हमें एनेलिंग प्रोसेस करिया माने जों थरे तुमरो 0.8.4% रु कम तुमरो कोन हेतिबो कार्बन कंटेंट थिबो हला आ ताकू कोन कराबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रु केते अधिका कराबो आइदर 40 डिग्री न होले 50 डिग्री अधिका कराबो करी के ताकू हमें कोन करिया पहिले ताकू गरम करिया ओके ताकू सकिंग टाइम यार केते दिया परीक्षा रे एग्जाम रे पढिबो
जे एक्चुअली एनेलिंग प्रोसेस रो सॉकिंग टाइम केते माने केते टाइम पे ताको छाड़ा हुए मन रखिबो 5 मीटर कोन 5 मीटर कोन करा हुए 10 mm थिकनेस पाई माने 5 मिनिट्स सॉरी मीटर ने 5 मिनिट्स 10 mm थिकनेस पाई ताको छाड़ा माने यदि तुमर मेटल थिकनेस तुमर जहां भी थाउ 10 mm थिकनेस पाई 5 मिनिट छाड़ा हो ताको गरम रे हला एती को कथा हला तापर आ गुटे खाली नेक्स्ट लिखिबो यार कूलिंग रेट केते थाए मन रखे को ठंडा करा हुए कूलिंग रेट पिला माने यार केते रहइबो 100 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर आवर एति गला तार कूलिंग रेट माने गुटे घंटा रे से 100 रु 150 डिग्री ठंडा होथबो ओके बुझी पालो मु कोन कहली एति कहला तमरो एनेलिंग आउ एनेलिंग रु या बादे किछि क्वेश्चन आउ आसीबनी एबे हमें नेक्स्ट जिबा कोन जिबा पले नॉर्मलाइजिंग कोन 2 नंबर रे नॉर्मलाइजिंग देखो हीट ट्रीटमेंट गोटे पूरा माने पढ़ेते गले पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा रो पूरा क्लास बट मु ताको तुमको ट्राई करूची आधा घंटे 50 मिनिट रे सार देबी तो देखिए नॉर्मलाइजिंग हमें एबे पढ़िबा देखो नॉर्मलाइजिंग कोन प्रोसेस ता विषय टिके खाली पढ़ि दवा हला एक्चुअली ना नॉर्मलाइजिंग कौन करे मन रखिबो पूरा डायरेक्ट ये गोटे प्रोसेस एमती लिखियो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कौन रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट कौन रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट और refine the structure कौन refine the structure of कहार स्टील कंपोनेंट गोटे स्टील कंपोनेंट ताको कौन कहती इज कॉल्ड कौन नॉर्मलाइजिंग फास्ट यार पर्पज कौन माने या कौन उद्देश्य ପାଇଁ यूज करा मु तो लिखिदेली जे इंटरनल डिफेक्ट आउ रिफाइंड स्ट्रक्चर तथापि ता बाद भी आहुरी कौन अच्छी आम टे पढ़ीदवा दे पर्पज एक्चुअली कौन यार पर्पज एक्चुअली ये लिखुची यार पर्पज गुड़ा कौन मन रखिए फास्ट है कौन फाइन ग्रेन प्रोड्यूस करे कौन फाइन ग्रेन साइज माने तार मॉलिक्यूल जे नहीं कि फाइन ग्रेन साइज इन द मेटल माने गोटे मेटल ग्रेन साइज पूरा फाइन कंडीशन ले रखियो दुई रे कौन रिमूव ये रिमूव कौन करे रिमूव स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन स्ट्रेस आउ स्ट्रेन को कौन करिवो रिमूव करिवो हला केमिति करिवो सेटा हमें परे कहबा तापरे आउटे कौन करिवो हैमरिंग हम जे करूचे हैमरिंग माने बाडू जे ताको बढ़ाइबो नेक्स्ट कौन करिवो डक्टिलिटी कमिवो मन रखियो टू रिड्यूस डक्टिलिटी कौन रिड्यूस डक्टिलिटी तापर नेक्स्ट कौन ये कौन करिवो टू प्रिवेंट एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट टू प्रिवेंट रैपिंग कौन टू प्रिवेंट रैपिंग माने कौन जे जेटा कि हमें घसी के ताको स्क्रैच कर दो एतिको हला एतिको मन रखियो जे एक्चुअली रे कौन पाई लागे कौन ये करे मन रखियो एटी तार टेम्परेचर टा केते रहिया दरकार टेम्परेचर कौन होबो पहिले मन रखियो यार टेम्परेचर माने कि एभव कौन रहइबो एभव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर केते डिग्री रहिबो 30 डिग्री रु 40 डिग्री पर्यंत अपर क्रिटिकल पर्यंत ताको रखा हो हला एठी गुटे मु नोट करिके लिखुची पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे नॉर्मलाइजिंग तुमरो शुड डोन नॉर्मलाइजिंग तुम शुड डोन कोउटी हुए ऑल फोर्जिंग
କାଷ୍ଟିଂ एंड हार्डन स्टील उपरे कौन हार्डन पीस उपरे ओके ताहारी उपरे आमे कौन करिया पले नॉर्मलाइजिंग करा हुए बुझी पालो कौन कहली सरीला तापर आमे एबे जिबा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन जिबा पले नेक्स्ट हमरे जिबा एबे 3 नंबर रे पले कौन टेम्परिंग कौन पले टेम्परिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट जे एक्चुअली टेम्परिंग कौन टेम्परिंग नहीं तो टेम्परिंग तुमर पिले कौन देख टेम्परिंग गोटे कौन हिट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो कौन करा हुए एमती लिख रिहिट माने पुनर्बार रिहिटिंग कौन कर रिहिटिंग द हार्डन स्टील रिहिटिंग द हार्डन स्टील माने हार्डन स्टील को आमे रिहिट करिबा केते डिग्री पर्यंत बिलो एमती मन रख बिलो 400 डिग्री सेल्सियस ओके माने ताको आमे रिहिटिंग करिबा 400 डिग्री सेल्सियस तल को गरम करके ताको रिहिटिंग करिबा तापर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भाई यार कौन यार पर्पज कौन पिले पर्पज ए देखो पर्पज जे कौन उद्देश्य रे एक्चुअली आमे टेम्परिंग करू जतटा पॉइंट पिले लिखिबी सतटा पॉइंट ही मन रखियो बेसी आमे रखिबोनी मने तो फास्ट वाला मन रखिबो ये कौन करे पिले रिलीफ कौन करे पिले रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करे दुई रे कौन करे इट रेगुलेट कौन रेगुलेट करे हार्डनेस एंड टफनेस 3 नंबर कौन करे ये कौन करे एटा सबुठ वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिक्रीज द ब्रिटिलनेस माने भंगुरता ब्रिटिलनेस जंते एग्जांपल ब्रिटिलनेस कोन चॉक चॉकटा खसी पड़ले भांगी जाउची काच खसी पड़ले भांगी जाउची तो सेटा कोन करची सेला कोन ब्रिटिलनेस को पिले कोन करिवो डिक्रीज करिवो आउ कोन करिवो पिले रिस्टोर माने पुनर्बार ताको फेरे आनिबो कोन करिवो रिस्टोर सम डक्टिलिटी माने मेटलटा किछि मात्रा रे तुमरो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज को से फेरी आसी पारिबो आउ कोन होबो इंड्यूस माने उत्पन्न करे कौन उत्पन्न करे मन रखियो शॉक रेजिस्टेंस शॉक रेजिस्टेंस माने जेमति मेटल को तुमे हठात के पिटी दबो बा खसी पड़िबो से मेटल भांगिबो नै ओके तापर आमे बे कोन करिबा ओके तो नेक्स्ट पिले आमे कोन करिबा कि आमे हला नेक्स्ट आमे कोनटा पढिबा 4 नंबर रे 4 नंबर आमे कोन पढिबा पिले 4 नंबर रे आमे कोन पढिबा हार्डनिंग पढिबा कोन पढिबा पिले हार्डनिंग जे हार्डनिंग कोन देखो हार्डनिंग कोन देखो हार्डनिंग गोटे ले कोन करे गोटे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जोंतरे आमे गोटे स्टील को कोन मन रखियो गोटे हार्डनिंग रे गोटे स्टील को कोन करिया आमे 30 डिग्री रु 50 डिग्री एभो क्रिटिकल टेम्परेचर कोन एभो क्रिटिकल टेम्परेचर रे ताको नै जिवु नै गे ताको सकिंग टाइम कोन सकिंग टाइम रे रखियो सकिंग टाइम माने ताको किछ टाइम में गरम करी छाड़ दबु छाड़ देगी ताको कोन करिबा ताको रैपिडली कूल करिया मन रखियो रैपिडली कूल माने थोड़े ठंडा करिया आउ थोड़े ठंडा करिया रैपिडली कूलिंग करिया ठीक अछि कूलिंग कला पर जो मटेरियल तुमे पाइबो से मटेरियल को तुमे एक्चुअली कोन करियो पिले ताको हमें कोन करिबा हार्डनिंग स्टील बोली करिबा तो यार एक्चुअली पर्पस कोन पिले यार पर्पस हला लिखि दो पर्पस माने एक्चुअली कोन उद्देश्य रे तुमरो हार्डनिंग होउची कौन उद्देश्य रे होउची पिले देखि दबा कौन उद्देश्य रे होउची मन रखिबो हार्डनिंग रे कौन हुए ये डेवलप करे कौन डेवलप करे पिले डेवलप कौन हाई हार्डनेस एंड कौन करे वेयर रेजिस्टेंस
wear resistance ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାଲକୁ ତାକୁ ଆମେ ଟୁଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇଲୁ, ଯେମିତି ତାକୁ କାମ କରିବୁ ସେ ଟୁଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଘୁରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ଘୁରିବ ମାନେ ତାର ସାର୍ପନେସଟା ଯେମିତି ବୁଲ୍ ନ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି, ବା ବ୍ଲଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। wear resistance ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ବି ଗୋଟେ କଟୁରୀଟେ ଧର, ତ ସିଏ ଯେମିତି ତାର ସାର୍ପନେସଟା ଯେମିତି ବଜେଇ ରହୁ। ହାଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ଆଉ wear resistance ମାନେ ଡେଭଲପ ହାଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ଇନଟୁ wear resistance ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ତୁମର ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ଆଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। କ'ଣ ପକେଇବ? ଆଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ମେକାନିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। କ'ଣ? ଆଫେକ୍ଟ ଅନ୍ mechanical properties. Mechanical property like that କିଏ? Like ତୁମର strength, toughness, ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ତୁମର ductility। କଥା ବୁଝୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏତିକ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ହାର୍ଡନେସ୍? ଏଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ସିନା ହେକ୍ସୋ ବ୍ଲେଡରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଲକୁ କାଟି ପାରୁଛ। ମନେ ରଖିବ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ହାର୍ଡେନିଂ ଏଡ୍ करे କ'ଣ? କଟିଂ ଏବିଲିଟି। ମନେ ରଖିବ କଟିଂ ଏବିଲିଟି ତୁମର ପଡ଼େ। କଟିଂ ଏବିଲିଟିକୁ ତୁମର କ'ଣ କରେ ପିଲେ? ଇଏ ତୁମର ବଢ଼ାଇବ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତିକା ଥାଏ? କ'ଣ? ଇଏ କେମିତିଆ ପ୍ରୋସେସରେ କାମ କରାଏ? ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲଟା ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତାର କାର୍ବନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନା ପିଲେ ଏମିତିଆ। କାର୍ବନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମର 0.4%ରୁ ଅଧିକା ହବ। ଏଭବ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏଭବ 0.4%। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଗରମ କରିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରିବ? 30ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ସକିଂ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବ? 5 ମିନିଟ୍ 10 mm ଥିକନେସ୍। ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସକିଂ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। 10 mm ଥିକନେସ୍କୁ ଗରମ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା, ତାକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକ ଦେବା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଷ୍ଟିଲକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ? ତାକୁ ରାପିଡଲି କୁଲ୍ କରିବ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ। ରାପିଡଲି କୁଲିଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିଯିବ। ରାପିଡଲି କୁଲିଂ କରିବ। କାହା ଦ୍ୱାରା କରିବ? ଆଇଦର ଏୟାରରେ କର, ନହେଲେ ତୁମର ୱାଟରରେ କର, ନହେଲେ ତୁମର ଅଏଲରେ କର। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହାର୍ଡେନିଂ ଗଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସବୁଠୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ सरफेस हार्डनिंग। କ'ଣ ପିଲେ? सरफेस हार्डनिंग। या विषय खाली टिके टिके हिंट्स देदेवी। सरफेस हार्डनिंग तो एक्चुअली ना सरफेस हार्डनिंग କ'ଣ जे कि एथिरे କ'ଣ हुए? तुमर कॉम्बिनेशन मन रख, एमती कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी कौन हम obtained on a surface of a steel। ये बापा ये केते प्रकार? मन रखियो ये 4 प्रकार। कौन? 4 प्रकार। कौन कौन पिले 4 प्रकार देखि दबा। फास्ट है तुमरो केस हार्डनिंग। कौन? केस हार्डनिंग बहुत टाइम भाई परीक्षा रे पड़े ये सब जिनस। सेकेंड रे कौन? नाइट राइडिंग। थर्ड रे कौन? फ्लेम हार्डनिंग। फोर रे कौन? इंडक्शन हार्डनिंग। ये 4टा सरफेस हार्डनिंग रु तुमे जेकोसी एग्जाम दियो पिले सबुरे तुमे एटा तुमे देखिया को पाइबो। ओके तो आमे एबे जीवा कौन पिले? फास्ट जीवा कौन? केस हार्डनिंग जीवा। एक नंबर कौन जीवा? केस हार्डनिंग। ओके कौन जीवा पिले? केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग बाबा कौन? देखो एटा ले कौन? केस हार्डनिंग तुम कौन हो? इन दिस प्रोसेस एमती लिखिबो माने मन रखिबो। इन दिस प्रोसेस माने एई प्रोसेस से तुमरो कौन हुए? गोटे स्टील निया हबो
जे स्टील तुमरो कार्बन कंटेंट केते थिबो बिले 0.15% माने लाइक दैट तुमरो माइल्ड स्टील कथा पड़ी हैला। तो याकू आमे कोन करे याकू आमे डायरेक्ट हार्डनिंग करि परिबानी तो सेई पे आमे कोन करे यार जे केस हार्डनिंग करे ना एथरे तुमे कोन करा हुए कि फर्स्ट स्टेज रे एथरे कोन करा हो तुमरो याकू माने कि कार्बन कंटेंट को कोन कराबो कार्बन कंटेंट तुमरो इनक्रीज करिया कोन करिया कार्बन कंटेंट तो इनक्रीज करिया केते अबाउट 0.9% पर्यंत तार कार्बन कंटेंट को इनक्रीज करिया तापर ताको कोन करिया पिले ताको हीट करिया देन कोन करिया सकिंग टाइम को पठे दवा तापर कोन करिया क्वेंचनिंग करिया कोन क्वेंचनिंग करिया ठीक अछि क्वेंचनिंग का द्वारा करिया आइदर एयर करिया नने ब्राइन सॉल्यूशन कोन ब्राइन सॉल्यूशन पुनी कोन माने लूण पानी जेरा कोन ओडिया रे कोन लूण पानी ओके तो एइथिरे कोन होची पिले माने एइथिरे हेले ना तुमरो कोन हुए तुमरे जे सरफेस ऑफ द स्टील ना कोन हो तुमरो माने रिमेन सॉफ्ट माने नरम रहिबो एवं हला रिमेन सॉफ्ट रखा हो ताको से माने सॉफ्ट रहिबो ओके तापरे मन रखिबो ए जे केस हार्डनिंग तुमरो दुईटा स्टेज रे कोन ये तुमरो कोन हो केस हार्डनिंग डन बाय एंड लिखा डन बाय टू स्टेज कोन पिले टू स्टेज तो फर्स्ट स्टेज कोन सेकंड स्टेज कोन मु कहूची देखा तो फर्स्ट स्टेज तमर कोन कार्बोराइजिंग कोन कार्बोराइजिंग कोन पिले मु एठी कहूची जोंतरे तुमरो कोन करा हुए कार्बन कंटेंट कोन हुए पिले इनक्रीज करा हुए ताको कार्बोराइजिंग कहा जाए नेक्स्ट है कोन या तुमरे तापरे कोन हुए हीट ट्रीटमेंट हुए नेक्स्ट है तुमरो कोन हीट ट्रीटमेंट जोंतरे तुमे कोन करिवो तार जे कोर थाय ना पिले से कोर को से कोन हो रिफाइंड करिवो कोन पिले रिफाइंड करिवो एवं कोन करिवो सरफेस हार्डन करिवो कोन सरफेस हार्डन करिवो कथा बुझी गेला एबे हमें नेक्स्ट जीवा कोन जीवा कार्बोराइजिंग जीवा कोन जीवा पिले कार्बोराइजिंग ए जे कार्बोराइजिंग प्रोसेस ना पहले मु कहूची ए कार्बोराइजिंग प्रोसेस रे कोन हुए तुमरो स्टील को कोन करा हीटेड दिया कोन हीटेड करा हबो सुइटेबल टेम्परेचर माने ताको जेतिक टेम्परेचर दरकार तो सुइटेबल टेम्परेचर ताको गरम करेगी कौन एटमोस्फियर कार्बनियस एटमोस्फियर माने जो एटमोस्फियर तुमरो कार्बन प्रेजेंट थिबो कार्बनियस एटमोस्फियर ताको रखा हबो एवं कौन करा पिले माने ये कार्बनियस एटमोस्फियर रे ताको रखिकी तार आमे कोन करिवा कार्बन परसेंटेज को बढ़ेबा हैला तापरे एइथिरे ना तुमरे जे टेम्परेचर ना कार्बोराइजन परीक्षा रे पड़े यार टेम्परेचर केते रु केते डिपेंड करे मन जानचो 880 डिग्री सेल्सियस एंड 930 डिग्री सेल्सियस पर्यंत सी हला कोन करिवो ता टेम्परेचर टाको रखिबा मन रखिबो ये तीनटा स्टेज रे हुए कार्बोराइजिंग तीनटा स्टेज रे हुए गोटे तुमरो सॉलिड हुए ताको कहते सॉलिड कार्बोराइजिंग माने कार्बोराइजिंग और पैक कार्बोराइजिंग कोन पैक कार्बोराइजिंग मन रखियो गेला तुम सॉलिड कार्बोराइजिंग नने पैक कार्बोराइजिंग कंफ्यूज होबनी कार्बोराइजिंग हेले हम फास्ट पढ़िया कोन सॉलिड कार्बोराइजिंग और ताको कहते पैक कार्बोराइजिंग हैला तो एटा रे कोन हुए तुम से मेटल पीस को ना पिले से मेटल पीस को पैक्ड करा हबो कोन पैक्ड इनटू मेटल बॉक्स माने मेटल बॉक्स रे ताको पैक्ड करा हबो कथा बुझी गेला जोंथिरे कोन करा हबो माने से मेटल जे रखा हबो केमतिका इट इज सराउंडेड बाय माने ताको ता चारि पाखरे कोन दिया हबो कार्बोराइजिंग मीडियम ता चारि पाखरे देई कि ताको गोटे मेटल बॉक्स भितरे एमति मेटल बॉक्स भितरे
ताको आमे रखिदेवा क्या से मेटाल पीस को रखिदेवा है एमती कि जेटी कि तुम कौन हम एयर टू टोटाली पास करवानी ताको सील्ड करदे कौन करिया पिले ताको सील्ड करदे है से जे कार्बोराइजिंग जे अच्छी ना मीडियम से कार्बोराइजिंग मीडियम तुम कौन थी कहले पिले सी तुम वुड थाई पारे नने तुम लेदर थाई पारे नने तुम कौन चारकोल थाई पारे यही सब जिनस तुम कार्बोराइजिंग मीडियम चार रखिकी आम जो सरफेस हार्डेनिंग करे से प्रोसेस को आम कौन कार्बोराइजिंग कहू नेक्स्ट है कौन अच्छी लिक्विड कार्बोराइजिंग कौन पिले मन रख सॉलिड कार्बोराइजिंग तो मीडियम ताने कौन रहा कार्बोराइजिंग मीडियम जेटा वुड फुड सब था लिक्विड कार्बोराइजिंग कौन पिले लिक्विड कार्बोराइजिंग रे तुम कौन हुए पिले मन रखियो लिक्विड कार्बोराइजिंग है कौन जे कि मन रखियो इट इज डन माने ये कंप्लीट हुए केमती हीटेड लिक्विड हीटेड इन सॉल्ट बाथ कौन हीटेड इन सॉल्ट बाथ माने सॉल्ट बाथ रे ताको कौन करिवे पिले हीटेड करा से सॉल्ट बाथ ता कोनथरे हेतिबो मन रखियो तुमर सोडियम कार्बोनेट कौन सोडियम कार्बोनेट नॉन सोडियम सियानाइड नॉन कौन तो ब्रोमियम क्लोराइड ओके एटा को तापर ताको किछि टाइम पई ताको हमें छाडी दबा तापर ताको रखिबा ठीक अछि एटा को हमें कौन कहबे एई प्रोसेस को हमें कौन कहया लिक्विड कार्बोराइजिंग तापर नेक्स्ट टाइम कौन पढ़िया बेले लिक्विड कार्बन तापर हमें नेक्स्ट पढ़िया बेले तीनटा बा गैस कार्बोराइजिंग कौन पिले गैस कार्बोराइजिंग से गैस कार्बोराइजिंग कौन देखिया मन रखियो से जे वर्क ता जे हमें काम करिबा से वर्क पीस ता कौन हेतिबो वर्क इज प्लेस्ड इन ए गैस टाइट कंटेनर जोटा कि तुम गैस टाइट कंटेनर रहिबो व्हिच कैन बी माने जहाँ को आम हिटेड कर हिटेड इन ए सुइटेबल फर्नेस ओके एतिक है आ किसी भी सेमती आ किसी मन रखिबार नहीं एतिक कथा मन रखिबो कार्बोराइजिंग सरला तो या पर आमे जतिक एमसीक्यू अच्छी सेतिक एमसीक्यू आमे सॉल्व करबा ओके जिबा आमे पहले तने एतिक आमे पढ़ी देलु जे एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट कौन हीट ट्रीटमेंट केते प्रकार आमे सब पढ़ी देले नहीं पहले तो एबे आमे कौन जिबा पहले ओके तो एबे आमे एमसीक्यू करबा एमसीक्यू रो सब बहुत सारा जिंस अछि आमे एमसीक्यू देखिबा टोटल एमसीक्यू तो 1000 प्लस माने यार 400 प्लस एमसीक्यू अछि तो आमे आज नॉर्मली केतेटा करबा आमे नॉर्मली आज एमसीक्यू यार 30 टा कि 35 टा एमती करिया देखो थ्योरी जदी तुमे ठीक भलो से बुझी हलो तो एमसीक्यू गुडा को मु तुमको इजीली तुमको बुझी पारी तो तुमे आमे पिला माने पूरा कॉन्फिडेंट रे आमे एटा सब एमसीक्यू करबा ठीक अछि चलो एबे एमसीक्यू करिया गोटे सेकंड पिले चलो पहले हमें एमसीक्यू करिया ओके नेक्स्ट ओके बेसी करिया ने कम टे करी क्लास टा रखिबा तब नेक्स्ट हमें आगो जीवा देखा हो जे तुमको देखो क्वेश्चन पहले जिसे कहि देख हमें हार्डनिंग का पढ़ी के आसलु से कहि कि केस हार्डनिंग सेवियरिटी इज डिपेंडेंट माने केस हार्डनिंग एक्चुअली कहा ऊपर डिपेंड करे मन रखिबो केस हार्डनिंग तुमरो ऑलवेज सी की डिपेंड करे कहा का ऊपर हम तुमको एटी कहि दउजी सेला तुमरो डिपेंड करे कोन साइज ऑफ ए पार्ट माने आमे आगे देखिबा केस हार्डनिंग जे करू जे से पार्ट ता तुमरो केते साइज रे अछि सेकेंड रे कोन पोजीशन ऑफ केस कोन पोजीशन ऑफ केस एटा थर्ड रे कोन एक्टिविटी ऑफ कार्बोरेशन मीडिया
तो आम तीनटा जाक ताहारी ऊपर आम ये डिपेंड करे। नेक्स्ट द प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस ए हाई सरफेस हार्डनेस माने कौन प्रोसेस रे आमे हाई सरफेस हार्डनेस एंड टफेंड कोर माने जो प्रोसेस रे आमे कौन करू हाई सरफेस हार्डनेस आ टफेंड कोर आमे प्रोड्यूस करू तो ताकू एक्चुअली आमे कौन कहबा ताकू आमे कौन कहबा पिले केएस हार्डनिंग कहबा कोन केएस हार्डनिंग कहबा हैला। तो केएस हार्डनिंग मु तुमको कौन पढ़ी के आइली गोटे कार्बोराइजिंग खाली पढ़ी के नहीं पिले आहुरी मु पढ़े थांती पर टाइम हेलानी नेक्स्ट आमे पढ़ेबा जेमति कि तुमरो सियानाइडिंग कौन पिले जेमति तुमरो सियानाइडिंग प्रोसेस आहुरी अछि ना मु पढ़ेबी सब सब कहि देबी होला व्यस्त नहीं आमे क्वेश्चन आउ जा रहला आमे क्वेश्चन लगा लेंदी हो जाउछ वीडियो नाइट्राइडिंग तापर आउ तुमरो रहला कोन इंडक्शन हार्डनिंग आउ होला तुमरो फ्लेम हार्डनिंग ए माने को सब मु गोटे गोटे करके तुमको पढ़ेबी हैला। चलो डेक्स इज नॉट ए टेक्निक यू हार्डनिंग या भितर कोनटा तुम हार्डनिंग में कार्बोनाइजिंग सियानाइडिंग नाइट्राइडिंग ये सब हार्डनिंग ये ऑटोमाइजेशन किछ नाही। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम कौन प्रोसेस ऑफ द हीटिंग द मेटल बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर इन सील्ड कंटेनर गोटे कंटेनर ताको सील कर देके ताको हला हमें कौन करा हीटिंग करिया कम क्रिटिकल टेम्परेचर फिल्ड विथ एमोनिया एमोनिया द्वारा फिल्ड करिया एटा को ए प्रोसेस को हमें कौन कहते नाइट्राइडिंग मन रखियो एटा हला नाइट्राइडिंग रो डेफिनेशन हला नाइट्राइडिंग रो डेफिनेशन मुझे पढ़े नथली तो एडी कहबे जे नाइट्राइडिंग एक्चुअली कौन जे जोंथरे तुमरो कौन करा हुए गोटे मेटल पीस को हमें कौन करबा हीट करबा केते पर्यंत क्रिटिकल टेम्परेचर रे ताको करबा आ ताको गोटे कंटेनर सील करबा विथ एमोनियम कोन एमोनिया सहित एइटा तो गुटे वर्ड आउ एमोनिया सहित जे हमें जोंटा करबा तो सेही प्रोसेस को हमें कोन कहया पिले नाइट्राइडिंग प्रोसेस कहा जाय हला। एइट गुटे खाली मन रखियो नोट करिवो एथरे तुमरो कौन यूज करा हुए पिले नाइट्राइडिंग रे कोन नाइट्रोजन यूज करा कोन नाइट्रोजन यूज कहा को छाड़ी की इंस्टीट्यूट ऑफ कार्बन कार्बन को छाड़ी की आमे हला कोन एथरे यूज करू आमे एथरे कोन यूज करू नाइट्रोजन यूज करू। ओके नेक्स्ट मोल्टेन सॉल्ट इज यूज इन डेक्स फॉर हार्डनिंग मोल्टेन सॉल्ट व्यवहार करा जाए कोन हार्डनिंग पई मोल्टेन सॉल्ट यूज करावे मु कहितनी देखो लिक्विड कार्बोनाइजिंग जतले पढ़े थिन ता कोन करथिला हमें सेतरे मेटल पीस को नेकी सॉल्ट बाथ रे हमें पढ़े थिले नहीं तो सॉल्ट बाथ माने कि कोन तो मोल्टेन सॉल्ट अछि तो याको हमें कोन करे छुआ लिक्विड कार्बोनाइजिंग। ओके इंडक्शन हार्डनिंग इज ए मेथड फॉर इंडक्शन हार्डनिंग कोन मेथड रे जाउछ पिले इंडक्शन हार्डनिंग हमर केएस हार्डनिंग रे जाउछ नहीं केएस हार्डनिंग की जाउतला हमर केएस हार्डनिंग कार्बोनाइजिंग सियानाइडिंग हमर फ्लेम हार्डनिंग इंडक्शन हार्डनिंग ए सब जाउछ नहीं तापर हमें जिबा 7 नंबर ब्रोमियम कार्बोनेट इज यूज एज एन डेक्स इन सॉलिड कार्बोनेट ब्रोमियम कार्बोनेट एथिरे माने कोन है कि सॉलिड कार्बोनाइजिंग प्रोसेस रे कोन उद्देश्य ताको हमें यूज करे मन रखिबो ताको हमें एनर्जाइजर कोन पिले एनर्जाइजर हला सोडियम बाइकार्ब माने कार्बोनेट हला को तारो ये कोन BaCO3 ताको एनर्जाइजर पूरा घुसी दो भाई एनर्जाइजर हिसाब ताको यूज करा हुए तापर नेक्स्ट सॉलिड कार्बोनाइजिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय सॉलिड कार्बोनाइजिंग माने किसे प्रोसेस टा केमिति कैरिड आउट हुए मन रखिबो हिटिंग द पैक्ड बॉक्स आमे सॉलिड कार्बोनाइजिंग एबे पढ़ी के आसले ओटा मेटल को आमे मेटल पीस को कोन करिया ओटा बॉक्स अंतरे पुरे देई की ताको ने के कोन करिवो पैक्ड बॉक्स करि के ता कार्बोनियस मीडियम माने जे कार्बोनियस मीडियम कोन दिला ओ जो चारकोल लेदर भीतर रखी के 900 रु 950 डिग्री सेल्सियस पर्यंत ताको आमे हीट करिवो। ओके बुझी पारलो जदि बुझी न परजे एई भया देखो ओटे सॉलिड कार्बोनाइजिंग को आमे कोन करू या भीतर एमति बॉक्स भीतर आमे मेटल पीस को रखि देलु या चारि पाखे आमे ताको सील कर देलु हैला देखि ताको एडी आमे हीट दबा कोन दबा हीट दबा नहीं तो एई अनुसार से हुए। नेक्स्ट इंडक्शन हार्डनिंग इज मेथड फॉर इंडक्शन हार्डनिंग कहार मेथड भाई केएस हार्डनिंग रो इंडक्शन हार्डनिंग मेथड हला। तब नेक्स्ट एट व्हाट टेम्परेचर कार्बोनाइजिंग इज कैरिड आउट कौन टेम्परेचर अनुसार कार्बोनाइजिंग कैरिड करा जाए कार्बोनाइजिंग प्रोसेस तुमरो कौन टेम्परेचर 1000 रु 1200 डिग्री सेल्सियस पर्यंत तारि भीतर हमें कार्बोनाइजिंग प्रोसेस सॉल्व करू तापर गाल्वानाइज आयरन रेफर्स टू आयरन कोटेड माने गाल्वानाइज आयरन कौन कोटेड दिया हुए पहले सेठी हमें जिंक कोटेड दो कौन कौन पे कोटेड दो भाई कोरोजन को रेजिस्टेंस करियो कोन कोरोजन रेजिस्टेंस। ओके नेक्स्ट इन व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रिमेन्स फ्री फ्रॉम स्केल माने कोन मेथड अनुसार मन रखिबो कोन मेथड अनुसार हमर सरफेस रिमेन फ्री फ्रॉम स्केल हेता फ्री फ्रॉम स्केल माने कि एमती माने जे मेटल पीस ऊपर ना एमती गारो पड़ नथो
तो से प्रोसेस को हमें एक्चुअली कौन कहे इंडक्शन हार्डनिंग कहे कौन कहे बोले इंडक्शन हार्डनिंग व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स एई जे देखु जो या को एक्चुअली तुमे कौन कहबो से पार्ट एक्स रो नाम कौन मन रख हेम्प पैकिंग कौन कौन ताको हेम्प पैकिंग व्हिच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बाथ हीटेड सॉल्ट बाथ रे हमें कोन मेथड करू लिक्विड कार्बोनाइजिंग करू ओके द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द जॉब ऑफ फॉर हार्डनिंग हार्डनिंग हमें कोन परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें कोई के जो ऊपर कोई के आस्तिली कम परसेंटेज रे कार्बन पिले रहइबो मन रखिबो सेठी हमर 0 रु 0.5% कार्बन भितरे हम से जॉब को हार्डनिंग करबा इन नाइट्राइजिंग प्रोसेस NH3 गैस माने एमोनियम गैस है इज इंट्रोड्यूस्ड एमोनियम गैस को हम केते डिग्री टेंपरेचर रे हम रखू मन रखियो 500 रु 560 भितरे रखू केस हार्डनिंग इज ए मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्ड स्किन माने केस हार्डनिंग गुटे मेथड जोंतरे तुमर हार्ड स्किन हला माने प्रोड्यूस हुए सरफेस ऑफ माने कहार हार्ड स्किन ये हुए मन रखियो लो कार्बन स्टील पार्ट कौन लो कार्बन माने माइल्ड स्टील ओके 18 नंबर नाइट्रेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ नाइट्रेटिंग कौन प्रोसेस मन रखियो केस हार्डनिंग रो गुटे प्रोसेस हला तुमर नाइट्रेटिंग व्हाट हैपेंस इन कार्बोनाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील माने कौन घटिबो गुटे कार्बोनाइजिंग प्रोसेस ऑफ स्टील रे कौन घटिबो से सेटा पचारिछि मन रखियो कार्बन इज मिक्स्ड इन सरफेस लेयर आमे कहि देले कार्बन कौन करा हुए कार्बन को गुटे सरफेस लेयर रे मिक्स करा हुए हां कि नहीं नाइट्रेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ नाइट्रेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ केस हार्डनिंग तबे केस हार्डनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन केस हार्डनिंग ऑपरेशन हमें कहा ऊपर हमें करू मन रखियो माइल्ड स्टील ऊपर केस हार्डनिंग करू द पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट मु कहि देले पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट कौन मन रखियो टू मेक ब्राइट भूल टू चेंज द शेप भूल टू प्रोड्यूस सर्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमको जो प्रॉपर्टीज मटेरियल दरकार सही प्रॉपर्टी मटेरियल से प्रोड्यूस करे मेजरिंग द गॉज रिक्वायर वेयर रेजिस्टेंट व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू गेट सच प्रॉपर्टी जते हमें मेजरिंग गॉज रिक्वायर वी आर रेजिस्टेंस करिया पई मु कोन प्रॉपर्टीज अवलंबन करितली मु तुम ऊपर बुझे के आछि सेला तुमर केस हार्डनिंग ओके नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर ऑफ लेस देन 0.83% कार्बन प्लेन कार्बन स्टील माने जदि 0.83% कार्बन तलकु थिबो सेठी हमें कोन करिबा जे मन रखे अबव द क्रिटिकल माने रेंज ऊपर को हमें टेम्परेचर नबा लिक्विड कार्बोनिंग इज डन इन हीटेड सॉल्ट बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कार्बोनाइजिंग सॉल्ट या भितरे कार्बोनाइजिंग सॉल्ट माने से कहूची कोनटा नु मन रखियो मैं सोडियम कार्बोनेट यूज करथुलु सोडियम सियानाइड सोडियम क्लोराइड सोडियम पोटेश सल्फेट किछि हमें यूज करिनु आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल becomes more hardened and also will become more माने जतरे हार्डनिंग प्रोसेस परे द मेटल कोन हुए becomes more hardened एवं more माने हार्ड ही चलितो ताको सेटा को कोन कहंते ब्रिटल बोली कहंते माने भंगुरता फॉर केस हार्डनिंग द फर्स्ट स्टेज इज कार्बोनाइजिंग केस हार्डनिंग रो फर्स्ट स्टेज कार्बोनाइजिंग बाय द कार्बोनाइजिंग इज मींस ताको हमें कोन कहंते फर्स्ट स्टेज रे तुमरो कोन करा हुए माने करियो फर्स्ट स्टेज रे हमें कोन करू कार्बन कंटेंट को हमें बढ़ो कार्बोनाइजिंग रे ओके which one of the following heat treatment process produces scale free surface तुम्हें कौन से प्रोड्यूस कर पहले इंडक्शन हार्डनिंग रे तबे द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नोन एज माने जो प्रोसेस हमें कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करिगी मतलब लो कार्बन स्टील ऊपर कहूछु ताको हमें कौन प्रोसेस कहबा मन रखो ताको कार्बोनाइजिंग कहबा कार्बन कंटेंट बढ़ुचे नहीं नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन रे हमें नाइट्रोजन यूज करछे द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट विथ टॉप एंड डक्टाइल कोर हार्ड आउटर सरफेस आसी मन ताको हमें कोन कहया केस हार्डनिंग कहया ठीक अछि तो थैंक यू धन्यवाद नेक्स्ट हमें देखा नेक्स्ट एमसीक्यू रे हला कंप्लीट एमसीक्यू थैंक यू